देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। नंबर 1 चाषी खाता को गला 800 टंकार इनपुट सहायता। क्षमताक आसबार 6 मास भितर मोहन सरकार पूरण कले आउ एक प्रतिश्रुति। चाषी खाता को गला 800 टंका लेखाएं इनपुट सहायता। बरगढ़ सोहेला समावेश रे चाषी को इनपुट सहायता बंटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। केंद्र सरकार 2300 टंका एमएसपी सहित राज्य सरकार 800 टंका इनपुट सहायता चाषी खाता को जाइछि। नंबर 2 भद्रक रे 27 रे खोलिबो मंडी। चाषी को मिलिबो 800 टंकार इनपुट सहायता। भद्रक जिलार चाषी माने धानर क्विंटाल पिछा 2300 टंका और इनपुट सहायता 800 टंका मिसेई समुदाय 3100 टंका पाइबे। भद्रक जिले में 27 तारिख 2024-25 मसीहा पई धान क्रय आरंभ हेबो। झोट अखारे एथर धान क्रय हेबो। तेबे पंजीकृत करिथिबा चाषी को मेसेज माध्यम धान क्रय तारीख विषय अवगत कराजिबो। समवाय समिति और निर्धारित स्वयं सहायक गोष्ठी गुड़िक सकाळ 8 दिन 2टा पर्यंत धान ग्रहण करिवे। एफएक्यू धान पई मिलिबो संपूर्ण राशि। तेबे एथर धान क्रय बेले कटनी छटनी हेबो नाही। नंबर 3 बदड़ी न मानिले ओएस ऑफिसर दरमा बंद कहिले राज्य सरकार। गादी छाड़ू नथिबो ओएस ऑफिसर को सरकार छाट। बदड़ी निर्देश पर नुआ कार्य जोग नदेले बंद हेबो दरमा। एनी राज्यर समस्त जिलापाल को चिठी लिखि निर्देश देइछि राजस्व विभाग। बदड़ी निर्देश मानु नथिबा अधिकारी उपरे कार्यानुष्ठान पई निर्देश दिया जाइछि। नंबर 4 कार्यरत मध्याह्न भोजन पाचिकांक पई राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। चाकरी काड़े पाचिकांक मृत्यु हेले तांको परिवार सदस्यों को मृत्युकालीन सहायता बाबद को 1 लाख टंका प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अधीन यह सहायता मिलिबो। एनी विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। पाचिकांक सामाजिक सुरक्षा निमंते एक प्रस्ताव सरकार विचाराधीन थिला। यहाकु दृष्टि रे रखी मृत्युकालीन सहायता आकार 1 लाख टंका परिवार सदस्यों को देवाको निष्पत्ति निया जाइछि। ए बाबद खर्च प्रधानमंत्री पोषण योजना पई उद्दिष्ट बजेट रु बहन कराजिबो बोली सूचना रहिछि। पाणीपाग सूचना बदलिबो पाग। आज राज्यर 17 जिले में होइपारे वर्षा। बदलिबो पाग। रविवार और सोमवार राज्यर 17 जिले में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। एनी अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 9 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर अनुगुळ ढेंकानाल बौद्ध नयगढ़ कंधमाल रायगड़ा कटक खोर्धा जिले में 1-2 स्थान में हालुका वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि 10 तारिख 4 दिन पई पाग सुखिला रहिबो। एनी पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर गजपति कड़ाहांडी कंधमाल नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। नंबर 6 केवल एही माने देई परिबे फोन टैपिंग ऑर्डर। आसिला नुआ नियम। एबे राज्य स्तर में पुलिस महानिर्देशक आईजी किंबा याठारू उच्च पदस्थ अधिकारी ही आपातकालीन स्थिति रे फोन इंटरसेप्शन किंबा टैपिंग पई आदेश दे पारिबे। फोन इंटरसेप्शन पई सरकारी नूतन नियम जारी करिसंती। नूतन नियम अनुसार देशर समस्त राज्य स्तर में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अर्थात आईजी एवं उच्च पदवीर अधिकारी माने जरूरीकालीन परिस्थिति रे फोन टैपिंग संपर्क में निर्देश जारी करि पारिबे। नंबर 7 ओडिशा सिटीजन अवार्ड 2024 प्रदान। 9 विशिष्ट व्यक्ति सम्मानित। शनिवार अनुष्ठित हो जाइछि ओटीवीर स्वतंत्र कार्यक्रम ओडिशा सिटीजन्स अवार्ड। ओडिशा सिटीजन्स अवार्डर 12तम संस्करण रे चलित वर्ष मोट 9टी विभाग रे जूरी मेंबरंक पक्षरु मनोनीत विशिष्ट व्यक्ति को सम्मानित करा जाइछि। कृषि पई सुदाम साहू को ओडिशा सिटीजन्स अवार्ड 2024 प्रदान करा जाइथिबा बेले कला और संस्कृति पई प्रदो स्वाई, व्यवसाय पई बोधिसत्व संघप्रिय, शिक्षा पई वेदांग दास महांती, मनोरंजन पई सत्यव्रत राउत, स्वास्थ्य पई डॉक्टर पतित पावन महांती, राजनीति पई विधायक लक्ष्मण बाग, समाजसेवा पई राजेश्वरी दड़ाई और क्रीड़ा पई स्वयं मिश्र को सम्मानित करा जाइथिला। नंबर 8 आसंता 10 रे छत्तीसा निजोग बैठक। आसंता 10 तारिख मंगलवार दिन छत्तीसा निजोग बैठक अनुष्ठित हेबो। मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी अध्यक्षतार छत्तीसा निजोगर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हेबो। आसंता 16 तारिख ठारू आरंभ हेबाकु थिबा पहली भोग नीति निर्घंट उपरे बैठक रे आलोचना हेबो सह आसंता वर्ष जनवरी 13 तारिख रे श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा देवाभिषेक पूर्णिमा नीति निर्घंट उपरे मध्ये आलोचना हेबो। एसो आसंता वर्ष जनवरी 14 तारिख रे
मकर संक्रांति नीति निर्घंट नहीं मध्य बैठक में आलोचना हेबो। नंबर 9 जनवरी 31 रु हेबो रत्नअलंकार गणति मणति कहिले आईन मंत्री। जनवरी 31 तारिख रु रत्नअलंकार गणति मणति हेबो। खोर्धार एभଳି कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रत्नभंडार मरम्मति काम सारिबा पई एएसआई को निर्देश दिया जाइछि। परे स्थानांतरित रत्नअलंकार भंडार को अणाई गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। नंबर 10 कोविड परिचालन रे व्यापक अनियमितता कहिला सीएजी रिपोर्ट। घोटाला पुणी महामारी नारे कोविड परिचालन रे व्यापक अनियमितता होइतिबा जणा पड़िछि। बिल जांच न करी कोविड परिचालन लगी घरोई हॉस्पिटल को दिया जाइछि कोटी कोटी टंका। खोर्धा और कटक जिलार 8टी घरोई कोविड हॉस्पिटल बिल रे एही अनियमितता होइतिबा गतकाली प्रकाशित सीएजी रिपोर्ट रे उल्लेख होइछि। भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल, हाईटेक, ब्लू व्हील किड्स हॉस्पिटल, संजीवनी, आदित्य अश्विनी एवं स्पर्श हॉस्पिटल सह कटकर सन हॉस्पिटल रो कोविड परिचालना बिल को नहीं प्रश्न उठेइछंती सीएजी। मोट 144 कोटी 88 लाख टंकार अनियमितता होइतिबा रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि। नंबर 11 16 रु रत्नभंडार मरामती। आसंता 16 तारिख रु रत्नभंडार मरामती पई आपातत दिन धार्य करिछि एएसआई। एने सूचना दैछंती एएसआई अधीक्षक डीबी गणनायक। से कहिसंती जे एक धार्य समय मिलिला परे आसंता 16 तारिख रु काम आरंभ करिबा पई आपातत निष्पत्ति होइछि। रत्नभंडार मरामती पई श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु अनुमति मिली जाइछि, किंतु नीति सब कमिटी रु किछि निष्पत्ति आसिनी। नीति सब कमिटी रो बैठक हेबो। आज किंबा मंगलवार सेमानकर बैठक बसिबार अछि। सही बैठक रे आम पई एक समय सेमाने देबे, तापरे आमे कार्य आरंभ करिवु। आमे 16 तारिख रु काम आरंभ करिबाकू प्रस्तुत अछु। नंबर 12 केंद्रीय डेपुटेशन रे जिबे आईपीएस डीएस कोटे। आशीष सिंह परे केंद्रीय डेपुटेशन रे जिबे आईपीएस डीएस कोटे। बीएसएफ आईजी भाबे डेपुटेशन रे जिबे कोटे। एबे से गृह विभाग रो ओएसडी अछंती। 2028 रे अवसर किंबा परवर्ती निर्देश पर्यंत बीएसएफ आईजी भाबे दायित्व रे रहिबे। एनै केंद्र सरकारक पक्षरु मुख्य सचिवंकु चिठी करा जाइछि। गतकाली आईपीएस आशीष सिंह आईटीबीपी आईजी भाबे बदली होइथिले। प्रकाश थाउ दुई वरिष्ठ आईपीएस डीएस कोटे और आशीष सिंह को भिके पांड्यानक खास सहयोगी बोली कह जाउथिला। नंबर 13 लुहबुहा गैस परे चाषींक उपरकू फूल पकेइला पुलिस। सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी उपरे आईनगत मान्यता दाबी करी काली पुणी थरे पंजाब हरियाणा बॉर्डर शंभुठारू 101 जन चाषी आरंभ करिथिबा दिल्ली चलो यात्रा को पुणी गोटे दिन पई बंद कर दिया जाइछि। काली सेमाने मध्याह्न समय पदयात्रा आरंभ करिथिले, किंतु शंभु सीमांत रे लागिथिबा बैरिकेड निकट रे पहुंचिबा क्षणी पुलिस सेमानक उपरकू लुहबुहा गैस माड़ करिथिला। एहाको नै दुई पक्ष मध्य धस्ताधस्ती स्थिति मध्य देखिबाकू मिलिछि। एही समय प्रथमे लुहबुहा गैस माड़ करिथिबा पुलिस सेमानक उपरकू फूल पाखड़ा पकई आश्वासन देबाकू चेष्टा करिछि। पुलिस फूल पकाउथिबार वीडियो मध्य सामनाकू आसिछि। नंबर 14 जातीय पंचायत पुरस्कार। छत्रपुर को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार घोषणा होइछि। जातीय पंचायत पुरस्कार सेथिमध्यरु ओडिशा को मिलिबो 7 पुरस्कार। आसंता डिसेंबर 11 तारिख रे एही पुरस्कार देबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केंद्र पंचायतीराज मंत्रालय 2022-23 पई सम्मानजनक जातीय पंचायत पुरस्कार विजेतांक नाम घोषणा करिछि। तृणमूल स्तर में निरंतर विकास को आगे नेबारे सारा देश में पंचायतीराज अनुष्ठान गुड़िकर उल्लेखनीय अवदान पई एही पुरस्कार दिया जाइथाए। आसंता 11 डिसेंबर में नुआदिल्ली विज्ञान भवन में अनुष्ठित हेबाकु थिबा उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेता मानकु पुरस्कार प्रदान करिवे। नंबर 15 सीबीआई रेड घटना रे गिरफ 3 जन रिमांड रे गले। शनिवार भुवनेश्वर एक विलासपूर्ण गाड़ी नगद टंका जबत घटना रे सीबीआई काली 3 जन को गिरफ करिछि। मर्सिडीज गाड़ी प्राय 10 लाख टंका जबत करथिले सीबीआई अधिकारी। टंका जबत परे पचराउचरा पई कार रे थिबा लोकंकु अटक रखिथिला सीबीआई टीम। तेबे एही नगद टंका जबत मामला रे सीबीआई रविवार स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर देवदत्त महापात्र, कॉन्ट्रैक्टर संतोष महाराणा एवं ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड रो ग्रुप जनरल मैनेजर चंचल मुखर्जी को गिरफ करिछि। सूचना अनुसार एही 3 जन को टेंडर फिक्सिंग एवं अनियमिततारे संपृक्ति रे गिरफ करा जाइथिबा जानिबाकू मिलिछि। अभियुक्तों को 3 दिन पई रिमांड रे नेबाकू कोर्ट अनुमति दैछंती। नंबर 16 देश छाड़ी जाउथुबा बेले सीरिया राष्ट्रपति विमान को खसई देले विद्रोही।
सीरिया घोर राजनीतिक संकट देखा ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଶର ଅଲ ଅସଦଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଶର ଅଲ ଅସଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଜଧାନୀ ଦମସ୍କସ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଆକାଶରେ 500 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ସିରିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବନି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ସିରିଆରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାଜଧାନୀ ଦମସ୍କସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଶର ଅଲ ଅସଦ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସଦ ରୁଷର ସହଯୋଗ ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସିରିଆର ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ସିରିଆରେ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ନେଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଦମସ୍କସ୍ ଦଖଲ ପରେ ସିରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଶର ଅଲ ଅସଦ ପ୍ରାଣ ବିକଟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରାସ୍ କରିଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅସଦଙ୍କ ବାସଭବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୁଟପାଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଥିବା ଅସଦଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଅସଦ ସିରିଆକୁ ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦମସ୍କସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ଫ୍ୟାଶନ ଶୋ ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ କରି ମନ ମୋହିଲେ କୁକୁର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଡଗ୍ ଶୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରିଡ୍ର କୁକୁର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ୟାଶନ ଶୋ, ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓୟୁଏଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡଗ୍ ଶୋ କାଲି ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି। 2 ଦିନିଆ ଏହି ଡଗ୍ ଶୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ମୋଟ 41ଟି ବ୍ରିଡ୍ର ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀରୁ ମଡେଲ, ଫ୍ୟାଶନ ଶୋରେ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଜଲୁଆ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀରୁ ମଡେଲ, ଫ୍ୟାଶନ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଲେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ରେ ଜଲୁଆ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ମଧ୍ୟ ର୍ୟାମ୍ପ ୱାକ୍ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆୟୋଜିତ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଫ୍ୟାଶନ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇ ଏହି 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଧିଆ ଓ ମଜୁମଦାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ର୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ମଡେଲ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବେଶ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚାଲି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଘାଇଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 ଆସିଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ମଣିଷକୁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇବ 15 ମିନିଟ୍ରେ। ଏଣିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣି ମାର, ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସଫା କର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋସେସରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସିଧା ମେସିନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବ ଆଉ ବାହାରିବ, ଗାଧୁଆ ଶେଷ। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ମେସିନ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଜାପାନୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଆଇ ଚାଳିତ ମାନବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ଧୋଇବା ଏବଂ ଶୁଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଏହି ମେସିନ୍ଟିର ନାଁ ମିରାଇନ୍ ନିଙ୍ଗେନ୍ ସେଣ୍ଟାକୁକ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ସ୍ପା ପରି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜେଟ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଏୟାର ବବଲ୍ସ ରହିଛି। ନମ୍ବର 22 ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜାଡ଼, ଶୀତରେ ଥରିବା ରାଜଧାନୀ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଭଲ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD। ତାପମାତ୍ରା ପାରଦ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିବା ସହ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ପାରଦ ସିଧା 3 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବ। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଡିସେମ୍ବର 14 ଯାଏଁ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଝାଳ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 23 FPIଙ୍କ ୟୁଟର୍ନ, ଫେରିଲା ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରର ଚମକ। ବିଦେଶୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିବେଶକ ଅର୍ଥାତ୍ FPI ପୁଣି ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। FPI ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ସେୟାରରେ 24,454 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଟ୍ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
विशेषज्ञों अनुसार वैश्विक परिस्थिति स्थिरता और अमेरिकीय फेडराल रिजर्वर सुध हार ह्रास संभावना जो एपरी होईछि। यह पूर्व एफपीआई नवेम्बर मासरे 21,612 और अक्टोबर 94,017 कोटी टंका बाहर कर 2024 रे एपर्यंत भारतीय शेयर बजार में एफपीआई निवेश 9,435 कोटी टंका को पहुंची जाइछि। नंबर 24 पुटिन नुआ मिजाइल उल्कापिंड परी रचुची तांडव। पुटिन नुआ मिजाइल उल्कापिंड माड़ हेबा परी रचुची तांडव। सूर्य उत्ताप परी सृष्टि करुची ताती। 4 महला कोठा को सेकेंड रे करुची धूलिसात। प्रति सेकेंड रे 3 किलोमीटर बेगरे करुची गति। यूक्रेन रे तांडव रचिथिबा मिजाइल रो ना हेउची ओरेसोनिक सिस्टम। एथिरु परमाणु आक्रमण मध्य करा जाई पारिबो। निकटरे यूक्रेन उपरे निजरा हाइपरसोनिक मिजाइल आक्रमण करिथिला रूस। एथिरे आश्चर्य होईची सारा विश्व। आक्रमण रहिथिला खूब भयानक। यूक्रेन एवं एहर साथी देशर सुरक्षा प्रणाली मध्य यहाकू रोकी पारि नथिला। मिजाइल को नहीं रूस कहिथिला कि यह केवल ट्रायल। नंबर 25 सुप्रीमकोर्ट रे पहुंचिला कृषकों आंदोलन प्रसंग। जातीय राजपथ खोलिबाकू दाबी। सुप्रीमकोर्ट रे पहुंचिला कृषकों आंदोलन प्रसंग। चाषी माने सेमानकर दाबी संपर्क में विक्षोभ प्रदर्शन जारी रखिछंती। आज कृषक माने दिनसारा शंभु सीमारे विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। एही प्रदर्शन को दृष्टि रे रखी अनेक राजपथ मध्य बंद रहिछि। राजपथ बंद संपर्क में सुप्रीमकोर्ट रे एक पिटिशन दाखल करा जाइछि। आवेदनकारी गौतम लुथरा सुप्रीमकोर्ट रे एक पिटिशन दाखल करिसंती। एही आवेदन माध्यम रे से कृषक मानक द्वारा बंद होइतिबा जातीय राजपथ खोलिबाकू दाबी करिसंती। साधारण जनतांक पई कृषक माने बंद करिथिबा समस्त जातीय राजपथ एवं रेल ट्रैक खोलिबाकू एही आवेदन रे दाबी करा जाइछि। नंबर 26 28 रु हॉकी इंडिया लीग पुणी थरे राउरकेला को फेरिबो हॉकी। आसंता 28 तारिख रु स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम रे हॉकी इंडिया लीग आरंभ हेबो। एठारे मोट 8टी फ्रांचाइजी सहबंधित भारतीय और विदेशी खेलाड़ी निजर क्रीड़ा नैपुण्य प्रदर्शन करिवे। प्रतियोगितार सफल आयोजन पई हॉकी इंडिया एक प्रतिनिधि दल राउरकेला रे पहुंची। रविवार पूर्वाह्न प्रतिनिधि दल बिरसा मुंडा स्टेडियम रे पहुंची सुविधा सुजोग तदारक करथिले। डिसेम्बर 20 तारिख पर खेलाड़ी माने राउरकेला रे पहुंची अभ्यास आरंभ करिवार कार्यक्रम रहिछि। स्टेडियम को आनुष्ठानिक भावे हॉकी इंडिया को हस्तांतर करा जाइछि। नंबर 27 डिसेम्बर 15 रु पुणी हेबो WPL रो ऑक्शन। आईपीएल पर एबे आयोजित हेबाकू जाउछि महिला प्रीमियर लीग WPL रो आगामी सीजन पई नीलामी। आसंता 15 तारिख रे महिला प्रीमियर लीग पई खेलाड़ी नीलाम करा जिबाकू थिबा बेडे बेंगलुरु रु हेबो एही कार्यक्रम रो आयोजन। एनी शनिवार बीसीसीआई सूचना देइछि। WPL रे 5 टीम खेली थांती और प्रति टीम रे 6 जन खेलाड़ी समेत 18 खेलाड़ी रही पारिबे। सेहीपरि सबु टीम पाखरे 15 कोटी टंका रहिछि। यह पूर्व गत मासरे सबु टीम निजर रिटेंशन तालिका मध्य घोषणा करथिले। नंबर 28 एडिलेड रे परास्त पिंक बॉल टेस्ट रे हारिला टीम इंडिया। कंगारू टीम रो कमबैक पर्थ रे हारिला एडिलेड रे नेरा प्रतिशोध। भ्रमणकारी भारतीय टीम को द्वितीय टेस्ट मैच रे 10 विकेट रे परास्त करिछि ऑस्ट्रेलिया दल। जहाँफल बॉर्डर गावस्कर सीरीज रे उभय टीम 1-1 रे रहिछंती। नंबर 29 ऑस्ट्रेलिया ठारू हारिले भारतीय महिला दल पेरिंग शतक। ऑस्ट्रेलिया ठारू आसीछि निराश करिबा भली खबर। पुरुष टीमक भली भारतीय महिला दल मध्य ऑस्ट्रेलिया ठारू द्वितीय दिनिकिया रे परास्त होइछंती। प्रथम दिनिकिया को ऑस्ट्रेलिया महिला दल दमदार ढंग रे जीतिथिला। काली मध्य घरोई टीम भारतीय महिला दल को द्वितीय दिनिकिया रे बृहत 122 रन रे हरई देइछि। एही विजय सह ऑस्ट्रेलिया 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज को 2-0 रे आगुआ कब्जा करि नेइछि। नंबर 30 अंडर 19 एशिया कप निज पाखरे रखिला बांग्लादेश। अंडर 19 दिनिकिया एशिया कप रे भारतीय टीम को हारिबाकू पड़िछि। फाइनल मैच रे बांग्लादेश 59 रन रे भारत को हरई अंडर 19 एशिया कप को जीति निज पाखरे रखिबाकू सक्षम होइछि। टॉस हारी प्रथमे बैटिंग करुथुबा बांग्लादेश 49.1 ओवर समस्त विकेट हरई 198 रन करिथिला। 199 रन रो टार्गेट पाइथिबा भारतीय टीम आरंभरू बैटिंग विपर्जयर सम्मुखीन होइथिला। गोटे पटे अधिनायक मोहम्मद अमन संघर्ष करी बांग्लादेश बॉलर को मुकाबिला करथिले हैं अन्यपटे विकेट झड़िबारे लागिथिला। भारतर इनिंग्स 35.2 ओवर रे 139 रन रे अटकी जाइथिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।